पॉइंट, है ना, पॉइंट टू रिमेंबर, डोंट अबाउट द बुश कम टू द पॉइंट। तो कुछ पॉइंट को याद रखना है। जैसे एक रेखा में अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं, है ना। जैसे एक रेखा है, एक कोई रेखा है ना, एक रेखा में अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं। इसी रेखा पर अनेक बिंदु दर्शा सकते हैं। कहता है कि दो भिन्न रेखाओं का प्रतिच्छेदी एक बिंदु होता है। दो भिन्न रेखाओं का, जैसे एक रेखा इधर है, दूसरा का रेखा इधर से आया, यहाँ पे एक बिंदु हुआ, तो वही कहता है कि प्रतिच्छेदन एक बिंदु होता है। कहता है कि एक दिए हुए बिंदु से होकर अनंत, मान ली कि यहाँ पे एक बिंदु है, तो इस बिंदु से होकर अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं, ठीक। और इन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। संगामी रेखाएं के बारे में पहले बता दिए हैं। चौथा पॉइंट है कि केवल एक रेखा किन्हीं दो विशेष बिंदुओं से होकर गुजर सकती है। एक रेखा जो है किन्हीं दो बिंदुओं से होकर, एक यहाँ फर्स्ट लेफ्ट, एक हो जाएगा राइट। कहता है कि जब दो से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित होते हैं तो उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं। संरेख के बारे में बताया था कि जब दो से अधिक बिंदु एक रेखा पर स्थित हो, मान ली कि एक रेखा है, एक रेखा पर दो से अधिक बिंदु अगर आ जाए एक ही रेखा पर, तो उसको हम कहेंगे संरेख बिंदु। अब आते हैं, दो रेखाएं अधिकतम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दो रेखाएं अधिकतम एक बिंदु पर, एक ही बिंदु यहाँ पर है, एक इधर एक इधर, इस बिंदु को प्रतिच्छेदन बिंदु का, जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु को प्रतिच्छेदन बिंदु कहा जाएगा। और इन रेखाओं को प्रतिच्छेदन रेखाएं कहा जाता है। और जो रेखा प्रतिच्छेद करेगा उसको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे, और जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा उससे प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। आप कहता है 7, आइए, कि जब दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई अन्य प्रतिच्छेदी रेखाएं काटती है तो संगत अंतःखंडों का अनुपात बराबर होता है। एक प्रतिच्छेदी रेखा को आमतौर पर ट्रांसवर्सल कहा जाता है। जैसे यहाँ पर जो है 3 रेखा है, 1 2 3, और 2 को जो है रेखा प्रतिच्छेदी रेखा है। तो ये दोनों का अनुपात अगर ये 4 है, अनुपात 3 है, तो इधर भी हो जाएगा 4:3। अब आइए, एंगल यानी कोण। कोण किसे कहते हैं? कोण जैसे AOA' के शीर्ष O के चारों ओर घुमाव की मात्रा को कोण का परिमाप कहा जाता है। जैसे यहाँ पर O है तो AO, यहाँ पर डैश, यहाँ पर डैश रहेगा, तो कोण कहता है कि AO के शीर्ष O के चारों ओर, यानी O के चारों ओर अगर घूम रहा है ना, तो कोण की O के चारों ओर घूमने की मात्रा को कोण के परिमाप कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पलटते हैं। एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। न्यून कोण जो होता है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, जब भी रहेगा तो 0 से बड़ा रहेगा और 90 से छोटा, तो उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण। अब आइए, राइट एंगल यानी समकोण। समकोण जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का कोण बना दे उसको हम राइट एंगल कहेंगे, यानी समकोण। अब आइए, अधिक कोण यानी एब्टूस एंगल। एब्टूस एंगल का चित्र जो है, जैसे यहाँ पर सामने जब खड़ा है राइट एंगल टेंगल में 90 डिग्री का कोण बना रहा है, जब राइट तरफ झुकेगा तो न्यून कोण बनाएगा, जब लेफ्ट तरफ झुकेगा तो एब्टूस एंगल बनाएगा। जैसे यहाँ पर राइट एंगल टेंगल बनाएगा, जब लेफ्ट तरफ घूम रहा है
क्या बनाएगा, अधिक कोण, 90 से अधिक हो रहा है तो अधिक कोण कहता है 90 से बड़ा 180 से छोटा। अब आइए स्ट्रेट एंगल यानी रिजु कोण या सीधा कोण। सीधा कोण जो है हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाएगा। रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण जो होता है, जैसे यहाँ पे कोण है, जो इधर वाला जो हिस्सा जो बनाएगा, इधर वाला हिस्सा जो रहेगा रिफ्लेक्सिव एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण हमेशा रहेगा 180 से बड़ा, 360 से छोटा। अब आते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण। कहता है कि जब पूरक कोण, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ऐसे कोण को पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए कोण ए इक्वल टू प्लस में बी है उधर जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनाएगा तो इसको दो भाग में बांट दिए, कोण ए कोण बी। तो जब दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तब उसको कहेंगे पूरक कोण। अब आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल यानी समपूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोण समपूरक कोण कहलाएंगे, है ना। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वो कोण समपूरक कोण कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर कोण ए है, कोण ए है, कोण एक्स कोण वाई, अतः कोण एक्स प्लस कोण वाई इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी स्ट्रेट एंगल पर पूरा कोण बनाता है 180 डिग्री, है ना। अब देखिए पूरा कोण हो गया, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरा कोण कहेंगे। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए उसे समपूरक कोण कहेंगे यानी सप्लीमेंट्री एंगल। अब आइए यहाँ पर स्टार पॉइंट में कि कोण मान लेंगे थीटा है, तो थीटा का पूरा कोण जो होगा 90 माइनस थीटा। थीटा है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल जो हो जाएगा समपूरक कोण 180 में से थीटा को घटा देंगे। अब देखिए अंतर, समपूरक कोण और पूरक कोण के बीच का अंतर हमेशा 90 डिग्री होता है। समपूरक कोण 180 में से थीटा घटा दिए माइनस पूरक कोण। पूरक कोण कितना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा, यहाँ पर है माइनस, प्लस माइनस है प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस से माइनस कट गया, 180 में से 90 चल गया 90। तो उसी प्रकार अगर कोई कोण अगर 40 डिग्री है तो 40 डिग्री का पूरा कोण कितना हो जाएगा, 90 में से 40 घटा देंगे 50। अब 40 डिग्री का समपूरक पूछेगा तो 180 में से 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा 140। अब देखिए पूरक कोण और समपूरक कोण के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब आइए शीर्षाभिमुख कोण, है ना। शीर्षाभिमुख कोण कहता है कि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो विपरीत कोण बराबर होते हैं। निम्न आरेख में दो कोण, कोण 1 बराबर कोण 3 और दो कोण 2 बराबर 4 बराबर है, तो इन कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहा जाएगा, क्योंकि ये एक ही शीर्ष पर एक दूसरे को विपरीत होते हैं। जैसे यहाँ पर दो रेखा एक बिंदु से होकर गुजर रही है, क्या है CD और दूसरा का है AB। यहाँ पर कोण 1 इक्वल टू कोण 3, तो कोण 1 और कोण 3 शीर्षा अभिमुख कोण होगा। उसी प्रकार 2 और कोण 4 ये क्या हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यानी आमने सामने की भुजा जो हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, है ना। इसी प्रकार यहाँ पर एक लाइन खींची है CD, एक है AB। अगर ये 130 है ये भी 130 हो जाएगा। अगर ये 50 है ये भी इसके सामने वाला 50 हो जाएगा। तो आज की सेवा यहीं तक है। अगर वीडियो समझ में आया हो या पसंद आया हो या समझाने के तरीका समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके।